We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी हमले के बाद भारत आर पार के मूड में है। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान की हवा टाइट है। पाकिस्तानियों के लिए 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पाकिस्तानियों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, वीजा कैंसिल, भारत छोड़ो पाकिस्तानी, बॉर्डर पर एक्शन, भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर बर्बर अटैक किया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। आतंकियों ने पहले मजहब पूछा, फिर एक एक कर हिंदू पर्यटकों को गोली से उड़ा दिया। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। किसी माँ की कोख सूनी हो गई तो किसी बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। किसी ने भाई खोया तो किसी के अंकल को मार डाला। आतंकियों ने परिवार वालों के सामने चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने हमला कर हिंदुस्तान को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। आतंकियों की इस कायराना हरकत के पीछे सीमा पार साजिश के सबूत मिले हैं। पाकिस्तानी आर्मी और ISI के इशारे पर लश्कर और जैश के आतंकियों ने इस बर्बर अटैक को अंजाम दिया। अब भारत में आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। सुरक्षा बल उन सभी आतंकवादियों के घरों को निस्तेनाबूद कर रहे हैं जिसका इस टेरर अटैक से सीधा लिंक है। घाटी में सेना का प्रचंड प्रहार जारी है। कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, त्राल, बांदीपुरा, बिजबेहरा और कुपवाड़ा में आतंकवादियों के मददगारों के ठिकानों और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये तो घाटी में सेना का ऑपरेशन आक्रमण है, लेकिन पूरे देश में पाकिस्तानियों की भारत छोड़ो की मुहिम जारी है। भारत ने पाकिस्तानियों की वीजा कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें भारत से लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आक्रोश जहां पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, और वहीं जिस तरह के साथ वहां पर आतंकी घटना हुई उसके बाद भारत सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। अटारी बॉर्डर पर जो पाकिस्तान नागरिक हैं जो वापस जाने वाले हैं उनकी लंबी लाइनें जो है दो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में बैठे हुए पाकिस्तानी आपको नजर आ रहे हैं, और पीछे भी जो ऑटो में जो पाकिस्तानी हैं जो वापस जा रहे हैं अपने पाकिस्तान, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो 27 तारीख का समय दिया गया था और उसी को लेकर आज आखिरी दिन है, और उसी को लेकर ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचकर अपने वतन वापस कर रहे हैं। और वही बात की जाए पिछले दिनों की तो आज तक कुल 294 लोग हैं जो वो पाकिस्तानी जो हैं वो वापस जो है जा चुके हैं, और लगातार इन पाकिस्तानियों की गिनती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ओडिशा में रह रहे 12 पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। प्रशासन ने अब इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें एक महिला शारदा कुकरेजा है जो 35 साल से ओडिशा के बोलंगीर में रह रही है, जिसे भी प्रशासन ने लीव इंडिया नोटिस थमाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कल एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजास टू पाकिस्तानी नेशनल्स उनको रिवोक किया गया था। उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को कम्युनिकेट किया था वो ऑर्डर, और नेसेसरी एक्शन लेने के लिए बोला था। तो वो ऑर्डर और वो कम्युनिकेशन मिलने के बाद हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई करे। रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने पे पता चला कि एक पाकिस्तानी नेशनल UPD भुवनेश्वर की जुरिसडिक्शन में भी है। उसको हम लोगों ने कल लीव इंडिया नोटिस सर्व किया है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 118 पाकिस्तानियों के रहने की सूचना है, जिनमें से 32 को डिपोर्ट किया गया है। और कुछ के बारे में ये भी संशय है कि उनमें से कुछ जासूस टाइप के लोग हो सकते हैं जो कि भेजे गए यहाँ पर और वो यहीं पर कहीं खप गए हैं। उनका पकड़ा जाना मेरा ये मानना है नितांत आवश्यक है। उन पे रिवार्ड्स डिक्लेयर होने चाहिए, उनको पकड़ के उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, सख्ती से डिपोर्ट किया जाना चाहिए।
जो शेष पाकिस्तानी थे, जो निर्देश थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो स्टेट ने उसका पालन किया है। देखिए, पाकिस्तान से जो लोग विभिन्न प्रकार के वीज़ा से हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान के सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है कि उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि भारत सरकार ने कदम उठाया है पहलगाम घटना के पश्चात कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक किसी भी प्रकार की वीज़ा से आया उसको वापस भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा चुका है। यदि कोई बचे हैं, छिपे हैं, तो उनको भी खोज के उनके वापस उनके देश भेजने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस भारत सरकार के माध्यम से करेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिनमें से 107 का कोई अता पता नहीं है, जबकि 34 पाकिस्तानी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ऐसे करीब 107 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है जो कि लापता हैं। ये लोग अनट्रेसेबल हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सख्त निर्देश हैं कि एक भी पाकिस्तानी नागरिकों को वैध या अवैध रूप से महाराष्ट्र में नहीं रुकने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशंस को आदेश दिए हैं कि उनके इलाके में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जाए और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर किया जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक गुजरात में 438 पाकिस्तानी रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 77, सूरत में 44, कच्छ में 50 पाकिस्तानियों के होने की खबर है, जिनमें से 7 को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सिर्फ मेडिकल वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।